अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी कल का यानी कि संडे का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं सुबह के टाइम बना रही हूँ सैंडविचेस, और सैंडविचेस मैं बनाऊँगी जी गोभी के। आलू गोभी मैंने बनाई थी हफ्ते की रात को, तो मॉर्निंग में ना अब इसके सैंडविच बना के हम लोग खाने लगे हैं। तो मेरा आज दिल चाह रहा था गोभी वाला पराठा बनाऊं, क्योंकि गोभी तो पकी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा पराठा बना के खाते हैं। लेकिन बच्चे माने नहीं, कहने लगे सैंडविच हमें बना दें। तो मैंने कहा चलो फिर मैं भी अपने लिए सैंडविच ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए और रीबा के लिए बना रही थी। हनान और मुर्जा को दोनों को मैंने दे दिया था, तो बस अब हम दोनों का ही नाश्ता बाकी था। साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई है। और चाय के लिए ना आज मेरे पास दूध ना बिल्कुल बलाई वाला है। आप देख रहे होंगे ना कितनी ज़्यादा बलाई है ना। और इस तरह से अगर बलाई वाले दूध की चाय बनाए ना तो उसके ऊपर चाय के ऊपर चिकनाई आ जाती है। तो बस मेरे जहन से निकल गया कि दूध घर में बिल्कुल ख़त्म है, तो लाना हम लोग भूल गए थे। तो इसलिए ना अब इसी दूध की हमें मजबूरन चाय बनाना पड़ी है। हमने कहा चलो अब यही बना के पी लेते हैं। तो दूसरी दफ़ा जब चाय बनाएंगे ना तो तब फिर मैं हनान को भेज के ना फ्रेश दूध मंगवा लूँगी। और आजकल ना चूंकि अब हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो गई है ना, तो इसलिए दिल चाहता है कि शाम के वक्त में भी थोड़ी सी चाय बना के पी जाए। वरना हम लोग ना एक ही कप पीते थे सुबह के टाइम पे ना, नाश्ते में पी लेते थे, उसके बाद नहीं थे पीते। तो अब ना मौसम बदलने की वजह से वैसे भी तबीयत ऐसे भी जैसे सुस्त सुस्त सी तबीयत हो गई है, तो दिल चाहता है कि शाम के वक्त में थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करें, चाय बना के पिएँ। तो सेकेंड टाइम चाय फिर मैंने कहा रीबा मैं आपसे बनवाऊँगी, इस टाइम तो मैं चलो बना लेती हूँ। और बस ये देखिए ये बन गई है हमारी चाय। फटाफट से अपना नाश्ता करते हैं और फिर बाकी के कामों को देखते हैं, क्योंकि आज मेरी हेल्पर ने भी नहीं आना। संडे को उनको ऑफ होता है। वैसे उन्होंने ना दरमियान में 2 छुट्टियां की थी वीक में, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, एक संडे का दिन तो ऑफ होता है सबको। तो अब संडे आप भी हॉलीडे मनाएं और हम लोग भी हॉलीडे मनाएंगे। तो चलिए बाकी घर के काम फिर हम लोगों ने साथ साथ देखे, हल्के फुल्के ही काम किए। कोई इतना हमारे घर में गंद वगैरह नहीं होता कि डेली का डेली लाजमी क्लीनिंग करना पड़े ना। तो क्लीनिंग तो नहीं की थी, बस किचन को ही मैंने क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। और अब हम लोग गए थे जी दोपहर को, यानी कि थोड़ा सा शाम का टाइम ही हो गया था। तो शाम को 4 बजे के करीब हम लोग गए संडे बाज़ार। यहाँ पे ना इतवार बाज़ार लगता है हमारे घर के पास ही। तो मैं तो अब जाती नहीं हूँ, बहुत कम, ये अब पहली दफ़ा ही मैं गई हूँ जबकि हम लोग यहाँ पे आए हैं ना। तो पहले मैं जाया करती थी, वहाँ से ही वीकली ना वेजिटेबल्स वगैरह ले आया करती थी। तो बस अब मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि ना अब फ्रिज में और भी चीज़ें पड़ी होती हैं फूड पांडा के, जो मैंने ऑर्डर्स वगैरह बनाने होते हैं उसके लिए। कुछ वेजिटेबल्स, कहीं चिकन को मसाला लगा हुआ पड़ा होता है, कहीं कुछ नूडल्स वगैरह बॉयल किए हुए पड़े होते हैं, स्पैगेटी पास्ता वगैरह। तो इस तरह से फ्रिज काफ़ी ना ओवरलोड हो जाती है हमारी। तो फिर मैं ना सब्जियां नहीं लाती कि अब ला के फिर इनको समेटने का काम होता है। तो ले तो आए इंसान सब्जियां, फिर समेटे कहाँ पे ना। तो आज मेरा बड़ा दिल चाहा कि सरसों का साग मैं लेके आऊँ। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है सरसों के साग का, तो मैंने तो बनाया ही नहीं है। तो दिल इतना चाहा ना मेरा, तो मैंने ना हनान से कहा और जाके ना इतवार बाज़ार से लेके आते हैं। तो बस हम लोग ना यही सरसों का साग लेने के लिए गए थे। साथ में पालक की भी एक गट्ठी और बाथू की भी एक गट्ठी मैं ले आई थी। तो मेरी ना नानी माँ इस तरह से बनाया करती थी ना, मैं उनकी रेसिपी ही फॉलो करती हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें ना साग में डालती थी। तो बस वो ला के मैंने रखा है अभी। और साथ में मुझे मेथी भी बड़ी अच्छी मिल गई ना, 50 पर केजी मिल गई। तो मैं 2 किलो ही ले आई। मैंने कहा चलो बना के ना इसको भी फ्रीज़ कर देंगे। फिर आलू मेथी भी हम लोग बनाते हैं, वो भी अच्छी लगती है खाने में ना। तो चलिए वो सारा कुछ ला के मैंने वहाँ पे टेबल पे रख दिया है। और अब दिल चाह रहा था कि चाय पी लेना। तो बाज़ार से होके आओ ना तो रश इतना ज़्यादा होता है ना इतवार बाज़ार में कि इंसान ना थोड़ा सा मेंटली भी थक जाता है। तो इतने रश में गाड़ी ड्राइव करना भी आसान काम नहीं होता। तो हम लोग ना फिर सारे ही चले गए थे, रीबा और मुर्तज़ा भी चले गए थे, वो दोनों गाड़ी में बैठे रहे। और हनान और मैं जाके इतवार बाज़ार से ये साग लेके आए थे। और अब घर आते साथ ना फ़ौरन से मैंने ना आलू गोश्त बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो आज हम लोग डिनर करेंगे जी आलू गोश्त का, चिकन का मैं बनाऊंगी शोरबा। तो यहाँ पे देखिए रीबा साथ में बना रही है चाय, साथ दूध भी ले आए थे हम लोग। तो बस ये सारे काम जो शाम के हैं ना, तो वो हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं। तो शाम के वक्त में ना आजकल ना 2 दिन हो गए हैं कि गैस भी नहीं जा रही, तो बिल्कुल लो हो जाती है, लेकिन ना इतनी रहती है कि हम लोग काम कर सकें ना। तो अब ना मैंने कहा चलो अब बना के ना साथ में रख लेते हैं, मसाला भूनने के लिए रख देती हूँ। फिर चाय पी के ना थकन उतार के, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे के काम जो करने हैं ना वो देखेंगे। और साथ साथ ना हल्के फुल्के फूड पांडा के भी मेरे ऑर्डर्स इस तरह से चलते रहते हैं। तो कभी कभी आ जाता है दरमियान में, कभी नहीं भी आता है, कभी 2-3 घंटे नहीं भी आते। और अब इस तरह से हुआ कि हम लोग ना इतवार बाज़ार गए, तो मैं पीछे से डिवाइस को ना ऑन ही छोड़ गई। मैंने कहा पता नहीं ऑर्डर आता है कि नहीं आता। फिर इस तरह डिवाइस को ऑफ़ कर दो ना
तो रेस्टोरेंट आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है। तो मैंने ना डिवाइस को ऑन ही रहने दी और जब मैं घर आई हूँ ना तो मैंने तब देखा कि एक ऑर्डर मेरा इस तरह से कैंसिल हुआ है। तो किसी ने ऑर्डर किया होगा ना, तो वो मैं रिसीव नहीं कर पाई, तो उसकी वजह से ना वो कैंसिल हो गया था। और चलिए इस तरह से भी होता है, पता नहीं इस पे भी मुझे पेनल्टी पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो ये मेरा ना इस तरह फर्स्ट टाइम हुआ है। और यही देखिए यहाँ पे ना रीबा ने बड़ी कड़क दड़क चाय बना ली है। तो वो ना बड़ी अच्छी चाय बनाती है। वैसे उसकी चाय का टेस्ट ना मेरे से अच्छा होता है। मैं थोड़ी सी लाइट बनाती हूँ, तो दूध में ज़्यादा डालती हूँ, वो थोड़ी सी तेज़ बनाती है और इसकी चाय पीने में ना ज़्यादा मज़े की लगती है। चलिए यहाँ पे ना हम दोनों के लिए ही बनाई थी, उसने अपने लिए और मेरे लिए बनाई थी। तो बस हनान और मुर्जा ना इतने चाय के शौकीन नहीं है। मुर्जा है शौकीन ज़्यादा, लेकिन ना हनान तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे तो मुझे ज़बरदस्ती पिलाना पड़ती है। तो अब ना मैं ज़बरदस्ती उसको इसलिए पिलाती हूँ क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, तो गले ख़राब, नज़ला, इस तरह ज़ुकाम वगैरह वाली ना हालत रहती है। तो ऐसे ही टाइम बे टाइम छींकें आना शुरू हो जाती हैं। कभी ऐसे लगता है गला ख़राब हो गया है, तो मैं फिर कहती हूँ कि ना थोड़ी सी चाय पी लिया करो, आधा कप ना। तो वो सुबह के टाइम पीता है बस। उसके बाद हम दोनों यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे। साथ में रीबा ने अपने ही व्लॉग्स लगाए हुए थे, तो वो हम लोग देख रहे थे। तो वो ना अक्सर अपने व्लॉग्स खुद ही लगा के देखती रहती है। मैं उससे काफ़ी मना करती हूँ कि खुद नहीं लगाते, लेकिन ना वो इंजॉय करती है अपने व्लॉग्स ना, देखती है फिर खुश होती है। तो चलिए अब ना यहाँ पे मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि प्याज मैंने फ्राई किया था, उसको मैंने ब्लेंडर जग में निकाल लिया था। साथ में ना मैंने दही थोड़ी सी, 1 प्याली छोटी, और 2 टमाटर बड़े साइज़ के ना डाल के तो 3 चीज़ें ब्लेंड कर ली थी, प्याज, टमाटर और दही। और अब मैं ना चिकन को भून लूँगी। तो इसके लिए ना मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और खड़े मसाले डाले, बड़ी इलायची और दालचीनी, बस यही खड़े मसाले में डालती हूँ। और साथ में ना मैंने ब्लेंड की हुई पेस्ट डाल दी है। तो चलिए ये थोड़ा सा ना नमक मिर्च मसाला सारा मैंने बेसिक वाला डाल दिया। मैंने कहा हल्की फुल्की आपके साथ ना रेसिपीज़ भी शेयर कर दिया करूँगी, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट के लिए जो चीज़ें बनाती हैं वो किस तरह से बनाती हैं। तो सिंपल वे ही है हमारा, क्योंकि होम शेफ्स हैं हम, तो जिस तरह से घर के खाने बनते हैं उसी तरह से हम लोग बनाते हैं। कोई इतना कमर्शियल तरीका नहीं होता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी खाते हैं, टेस्ट करते हैं, उनको पसंद आता है। तो चलिए ये सिंपल से तरीके से मैंने रख दिया है आलू गोश्त बनने के लिए। और आज मैंने चिकन पहले फ्राई नहीं किया है, क्योंकि ना चिकन साइज़ में छोटा था। तो मैंने कहा अगर मैं उसको पहले फ्राई कर लूँगी ना, फिर वो ये सारा प्याज और टमाटर का पानी उस खुश्क होने में ना टाइम लग जाता है ना, तो उसमें चिकन फिर ज़्यादा गल जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलो पहले मसाला भून लेते हैं, उसके बाद फिर ना मैं चिकन को उसमें मसाले में भून लूँगी। और जितनी देर में मसाला खुश्क हो रहा था, उतनी देर में अब मैं यहाँ पर ले आई हूँ जी ये पालक साग, इकट्ठे ही हैं सारे ना। मैं ये गट्ठरा सा बना के ले आई थी, उनसे मैंने कहा था अच्छी तरह से बांध दे ताकि हमें उठाने में आसानी हो। और सबसे पहले मैं पालक ही बनाने लगी हूँ। तो बस इसके ना मैं पत्ते पत्ते ही इस्तेमाल करती हूँ, इसके डंठल जो होते हैं उनको मैं यूज़ नहीं करती। तो जिनको मेरी पूरी रेसिपी के किस तरह से ये हम लोगों ने बनाने हैं, काटना है, कितनी रेशियो होनी चाहिए पालक की, बाथू की और साग की, तो वो ना मेरा दूसरा कुकिंग का चैनल है, वहाँ पे मैं ना कंप्लीट डिटेल के साथ कुकिंग की वीडियोस बनाती हूँ। ये तो मेरा व्लॉगिंग चैनल है ना, इस पर मैं साथ में इस तरह व्लॉगिंग की सूरत में दिखा देती हूँ अपनी कुकिंग, लेकिन वहाँ पर जो रेसिपीज़ मैं शूट करती हूँ वहाँ के लिए वो टोटली कुकिंग से रिलेटेड होती हैं। तो सोनिया फूड्स किचन है जी मेरा दूसरा चैनल, जहाँ पे भी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ मैं। तो आप में से जिन लोगों ने वहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से जाके ना वहाँ पे भी कर लें और वहाँ पे रेसिपीज़ को देखा करें। जो लोग मुझे बार बार यहाँ पे कमेंट करते हैं ना कि शामी की रेसिपी शेयर कर दें और दूसरी रेसिपीज़ कड़ी की शेयर कर दें, तो जब मैं यहाँ पे रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ ना, फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ना वो कुकिंग चैनल पर किया करें, यहाँ पर आप व्लॉगिंग किया करें। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती है, डिमांड्स होती है, तो बस अब क्या किया जाए ना। तो मैंने आपको बता दिया है, शायद मोस्टली लोगों को नहीं पता कि दूसरा मेरा कुकिंग का चैनल है सोनिया फूड्स किचन, कि जहाँ पे मैं रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ। आप वहाँ पे रेसिपीज़ देख लिया करें अगर आपको कंप्लीट रेसिपीज़ चाहिए हो तो चलिए यहाँ पे ना मैंने मसाले में साथ में चिकन को भी भून लिया है अच्छे से, और साथ में मैंने आलू भी डाल दिए हैं। तो आलू मैंने थोड़े डाले हैं क्योंकि सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए ही चाहिए, और मैं 1-2 आलू खा लूँगी। मेरे बच्चे ना इस तरह से आलू शोरबा जो हम बनाते हैं ना, उसमें आलू नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं खाता। तो अगर मैं इस तरह से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आलू गोश्त, तो मेरे बच्चों को ना बस चिकन के साथ वो शोरबा खा लेते हैं, लेकिन आलू नहीं खाते। तो इसलिए ना फिर मैंने रेस्टोरेंट के हिसाब से ही आलू डाले हैं कि अगर इसमें से 3-4 सर्विंग्स निकल जाती हैं तो उसमें ना आलू इतने ही इनफ रहेंगे। और चलिए ये अब मैं पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, ताकि थोड़ा सा चिकन भी मज़ीद गल जाए और आलू भी सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो भूनते भूनते भी ना काफ़ी चिकन गल गया है, देखा ना आपने, बोटियाँ छोटी छोटी हैं। अगर इनको पहले मैं डाल के फ्राई कर लेती ना, तो इन्होंने बिल्कुल ही घुलना मिलना शुरू हो जाना था शोरबे के अंदर ना, बोटियों ने। और साथ में अब यहाँ पे ना साग को भी बॉयल करने के लिए रखने लगी हूँ।
तो सारी चीज़ें मैंने इसमें इकट्ठी ही काट ली थी और इकट्ठी ही मैंने वॉश कर ली हैं। इसमें मैंने पालक की एक गट्ठी डाली, ये 3 किलो का साग का गठरा बना हुआ था उनके पास, तो 3 किलो साग है, 1 किलो पालक थी और 1 बाथू की गट्ठी थी। तो ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें मैंने अच्छे से काट ली हैं। और इसको उबालते हुए ना मैंने बीच में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। और चलिए उसको तो मैंने उबलने के लिए रख दिया। और अब साथ में ये देखिए हमारा सालन भी तैयार हो गया है। तो मैं ना आपको ना फाइनल लुक दिखाना भूल गई थी। पकते पकते मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। और जब मुझे याद आया ना एकदम से, तो यहाँ पे ना मैं अब आई थी किचन में, साग को ना मैं ब्लेंड कर लेती हूँ हल्का सा ना, तो इसको घोटने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। मैंने फटाफट से कल सुबह नाश्ते के टाइम पे सोचा था कि बना लेंगे, नाश्ता इसी के साथ करेंगे, तो इसलिए मैंने इनको ना ब्लेंड करके फ्रिज में रखना था। और मुझे इस वक्त ख्याल आया कि मैंने आपको आलू शोरबे की फाइनल लुक तो दिखाई नहीं है। और यकीन जानिए इस वक्त इतना ज़्यादा थकन से बुरा हाल था ना, साग बना बना के तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद भी डोलना शुरू हो गई हूँ। इतना यहाँ पे खड़े होकर मैं बना रही थी, मैंने कहा एक जगह पे ही गंद पड़े, क्योंकि इसमें मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जहाँ भी मैं इसको लेके बैठती ना वहाँ पे मट्टी मट्टी हो जानी थी। तो मैं यहाँ पे किचन में खड़े होके ही बनाती रही हूँ इतनी देर, तकरीबन 1-1.5 घंटा तो मुझे लग गया इसको बनाते हुए, वॉश करते हुए। फिर मैंने इसको उबालने के लिए रखा, तो फिर जाके मैंने अंदर बैठ के सुकून का सांस लिया। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ना। फिर मैंने ना बाद में ना मेथी अरीबा को पकड़ा दी, मैंने कहा ट्रे में रख के मैंने उसे दी, मैंने कहा आप यहाँ पे बैठ के बनाती रहो अंदर। तो वो बना रही थी, इसी दौरान ना फिर ऑर्डर भी आ गया। तो अब इस वक्त यकीन जानिए बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था और बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अब ना कोई कुकिंग का काम करूं। तो किसी किसी वक्त ऐसे होता है ना कि आप बिल्कुल थक जाते हैं, दिल नहीं चाहता कुछ भी करने के लिए। तो आज इतनी देर मैं किचन में रही ना, खड़े हो के काम किया, तो इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था बस अब मैं कुछ ना करूं और मैं लेट के ना अब थोड़ी देर अपना टाइम, अपने मी टाइम को एंजॉय करूं, थोड़ी देर टीवी देखूं। लेकिन फिर ऑर्डर आ गया तो मजबूरन फिर उठना पड़ा ना, ऑर्डर तो बनाना ही था। तो इस तरह से होता है जी, अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, चाहे आपका दिल चाहे ना चाहे, तो आपको अपने रेस्टोरेंट को टाइम देना पड़ेगा। तो इसमें था जी फ्रेंच फ्राइज़ का था ऑर्डर, और साथ में थे चिकन चाउमीन था। और मैंने वो फिर ना स्पैगेटीज़ जो थी, नूडल्स, तो वो मैंने ना बॉयल नहीं किए हुए थे। अब यहाँ पे ये स्टोव ना मैंने आपको बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा कि ये मेरी अम्मी के घर से आया था। तो मेरी अम्मी के घर में था ये, मेरी अम्मी बस ऐसे स्लो इस पे काम कर लिया करती थी। ये मेरी अम्मी ना पहले कभी अपनी जवानी के टाइम पे ना, मेरी अम्मी ना दुबई गई थी, मेरे अब्बू वहाँ पे होते थे, तो वहाँ से ये ना लेके आई थी। और मैं ना ये अपनी अम्मी के घर से लेके आई थी। तो इसको मैंने ना जो गैस, गवर्नमेंट की गैस आती है, उसके साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो ये इतना स्लो जलता था ना। लेकिन जब मैंने ना, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसको सिलेंडर के साथ कनेक्ट करके देखूं। और जब मैंने किया तो इतना तेज़ ये जलना शुरू हो गया ना, इसके बर्नर्स ऐसे फास्ट हो गए, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अच्छा जी, ये है जी सिलेंडर वाला स्टोव जिसको हम दूसरी गैस के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब मुझे फ़ायदा हो गया ना, 2 मेरे पास हो गए हैं बर्नर्स, तो अब ना काम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। एक तरफ तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार कर लिए और दूसरी तरफ ना यहाँ पे मैंने चिकन को गलने के लिए रखा हुआ था। साथ में जो वेजिटेबल्स हैं उनको सौटे कर लिया था। साथ में मैंने यहाँ पे चाउमीन के नूडल्स को भी बॉयल कर लिया था। तो फटाफट से मेरा काम हो गया, बर्नर्स तेज थे तो मैंने जल्दी से काम कर लिया। और इस वक्त गैस हमारी बिल्कुल चली गई थी। और बस यही था इस वक्त का ऑर्डर जो मैंने जल्दी से प्रिपेयर कर लिया। तो ये काफ़ी लेट नाइट आया था ऑर्डर ना। तो इस तरह से ना लेट नाइट भी कभी कभी ऐसे होता है कि ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो मोस्टली ना मुझे अब सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम पे नहीं आते, मुझे लेट नाइट पे या शाम के बाद इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं। और आजकल तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि सुबह के टाइम पे ना मैं रेस्टोरेंट को ऑफ ही रखा करूँ और उस वक्त खूब अपनी नींद को पूरा किया करूँ, क्योंकि नाश्ते के ऑर्डर्स यहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कभी कभार 1 या 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं नाश्ते के ना, तो वो तो ना होने के बराबर ही हुए। और ना लेट नाइट फिर अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं मुझे। तो मैं तो सोचती हूँ कि अब ना सुबह के टाइम पे कम कर दूँ, रेस्टोरेंट का टाइम थोड़ा सा लेट कर दूँ, और रात के वक्त ना लेट नाइट जैसे 1-2 बजे तक रेस्टोरेंट को ओपन रखूँ ना। तो उस वक्त फिर मैं जागूँ और दिन को ना थोड़ी देर में लेट सो के उठा करूँ, ताकि मैं रेस्टोरेंट को ना अच्छे से रात के वक्त में चला सकूँ। तो ये टाइम ना मेरे रेस्टोरेंट को अब सूट करने लग गया है। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।